प्रदेश की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। नामांकन की जो तारीख थी आखिरी वो 25 अक्टूबर थी और कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण का जो विधानसभा चुनाव इस बार थोड़ा सा अलग है। अब वजह वो साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनाव मैदान में नहीं है, क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह सुनील सोनी को यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो इसी साल हुए थे यानी मार्च 2024 में, तब निवर्तमान सांसद सुनील सोनी की टिकट काटकर उनकी जगह बृजमोहन अग्रवाल को दे दी थी। अब हो रहे चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल की जगह सुनील सोनी को पहली बार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बीते 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और विधायक की टिकट की अदला बदली कर दी है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यदि गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करने की आदी रही है शुरू से ही। आप यदि गौर करें वर्ष 2014 में, जब से खासतौर पर मोदी युग की शुरुआत हुई थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटें जीती थी। आने वाले चुनाव यानी 2019 में जब चुनाव आए तो 11 में से 10 सांसदों की टिकट काट दी थी। इनमें से 8 बार के विजेता रमेश बैस सहित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह के नाम भी शामिल थे। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 की बात हम कर रहे हैं। उस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान जो रिजल्ट आए थे 2019 में, उसमें बस्तर से दीपक बैज और कोरबा से ज्योत्सना महंत के रूप में कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली थी, जबकि 2014 में सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस के पास थी, वो थी दुर्ग की तामध्वज साहू। बहरहाल इस बार विधानसभा के उपचुनाव में रायपुर दक्षिण की जो विधानसभा सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी का मुकाबला कांग्रेस के युवा तुर्क आकाश शर्मा से हो रहा है। आमतौर पर प्रत्याशी घोषित करने के मामले में भाजपा जिस तरह चौंकाती रहती है, ठीक उसी तरह इस बार कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि टिकट के सबसे प्रबल दावेदार प्रमोद दुबे थे और उनके अलावा राजीव वोरा और कन्हैया अग्रवाल भी 2 ऐसे दावेदार थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हीं तीनों में से किसी एक को टिकट मिलेगी। आकाश शर्मा का नाम तय हो जाने के बाद ये बात भी साफ हो गई है कि उनको टिकट दिलाने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि आकाश शर्मा प्रदेश युवक कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और उनके पीछे युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है, जबकि सुनील सोनी के पीछे खुद बृजमोहन अग्रवाल खड़े हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मुकाबला इस बार आसान नहीं होगा। पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र यह बता रहे हैं, पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी, उनके अंदरूनी सूत्र यह बता रहे हैं कि भले ही कोई खुली बगावत नहीं कर रहा है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के चयन से दूसरे कई दावेदार असंतुष्ट हैं। लेकिन अनुशासन में बंधे नेता और कार्यकर्ता चुनाव में हो सकता है औपचारिकता ही निभा रहे हों। खबर यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल अपने एक पुराने मित्र को अपनी जगह भाजपा प्रत्याशी बनाना चाह रहे थे और वे सांसद बनने के बाद उन्हें दिल्ली भी ले गए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि तब उन्होंने दावे के साथ हाईकमान से कहा था कि यदि मेरी जगह उपचुनाव में इन्हें प्रत्याशी बनाएंगे तो भाजपा की जीत में कोई भी शंका नहीं रहेगी। लेकिन सुनील सोनी को प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद यह बात साफ हो गई कि भाजपा हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी है। प्रदेश की राजनीति में जिस तरह दिन ब दिन बृजमोहन अग्रवाल का कद बढ़ रहा है, शायद उसे रोकने के लिए उन्हें प्रदेश की राजनीति से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया है। वैसे भी भाजपा का हाईकमान जो है वो किसी भी प्रदेश में वहाँ के बड़े नेता को अपनी हद में रहने को मजबूर करता रहता है और जब भी भाजपा के किसी भी नेता का कद या महत्व उस प्रदेश की राजनीति में जरूरत से ज्यादा बढ़ता नजर आने लगता है, तब उनके पर कतर दिए जाते हैं या कतरने की कोशिश जरूर की जाती है। छत्तीसगढ़ में रमेश बैस, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया इस बात के ताजा उदाहरण भी माने जा रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति सभी प्रदेशों की है। सवाल ये है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल की प्रदेश में बढ़ती साख से घबराकर ही हाईकमान ने उन्हें दिल्ली दरबार में बुला लिया है? यहाँ हम बात कर रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की। अब यहाँ सवाल सबके सामने यह है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी को अपनी जगह विधानसभा का चुनाव जितवा पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या रायपुर दक्षिण की जनता अब तो विधायक सुनील सोनी को चुनेगी या आकाश शर्मा को? कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल की अनुपस्थिति में कांग्रेस 34 साल बाद जीत की कल्पना तो कर ही सकती है। यह कल्पना साकार होती है या नहीं, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार रह चुके राजेश तिवारी के लिए ये एक अच्छा अवसर जरूर नजर आ रहा है, जिसमें वे
असंतुष्ट भाजपाइयों के जख्मों पर मरहम लगाकर पिछले 3.5 दशकों से अभेद्य रहे भाजपा के गढ़ को भेदने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका अपना बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस संदर्भ में अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ।